ब्रीफिंग के बाद चाय का वक्फा था, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता था क्योंकि ये लोग थे सारे, जनरल फैज़ हमीद साहब भी थे, बाजवा साहब भी थे, तो मैं नहीं जाना चाहता। तो मैं खड़ा हो गया, तो जब सारे जाने लगे तो मियाँ साहब की नज़र मेरे ऊपर पड़ गई, तो मुझे कहने लगे राणा साहब आओ आओ आ जाओ। मैं वहाँ पे चला गया, तो आगे गया तो आज़मदीन तारड़ साहब जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, ये उस वक्त सेनेटर थे, ये खड़े थे, इनके साथ ख्वाजा साद रफीक साहब खड़े थे, बाजवा साहब खड़े थे, उनके साथ पीछे जनरल फैज़ हमीद साहब खड़े थे। बाजवा साहब को इस तरह की बातें करने की बड़ी आदत थी, तो मुझे कहने लगे राणा साहब बड़े तुसी सेहतमंद हो गए हो, मोटे ताजे हो गए हो, जो तो जेल से सी बड़े स्मार्ट से। ते फैज़ कोई ना राणा साहब को दोबारा स्मार्ट करो। मैंने कहा कि बाजवा साहब तुसी जड़ा मेरे थे मुकदमा बनाया है ना, उस मुकदमे का हिसाब मेरे अल्लाह ने इसे दुनिया दे विच जड़ा है ना वो करना है। कहने लगे मैं नहीं बनाया। मैं कहा नहीं तू ही बनाया। आर्मी ਦਾ ਸਰਵਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਹੋਵੇ और वो झूठा मुकदमा बनावे तो अगले दिन मैं खुदा कोर्ट मार्शल हो सकता। ये भी गलत है कि बाजवा साहब ये कहें कि जी वो कहीं और से ऑर्डर ले रहा था। कहाँ से ऑर्डर ले रहा था भैया? आपका वो ऑफिसर है, सर्विंग है, ये कैसे हो सकता है कि वो आपको इतमाद में लिए बगैर अगर वो इतना बड़ा मुकदमा बनाए और आप उसके साथ शामिल ना हो तो अगले दिन उसका कोर्ट मार्शल हो सकता है। तो इसलिए फैज़ हमीद साहब और बाजवा साहब और इमरान खान साहब ये नहीं हो सकता कि वो उनकी कॉन्सेंट ना हो। मुझ पर झूठा मुकदमा कमर जावेद बाजवा ने बनवाया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, हाजिर सर्विस अफसर आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर मुकदमा बना दे। ऐसा काम आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर हो तो अगले रोज उसका कोर्ट मार्शल हो जाए। एक इंटरव्यू में राना सना ने कहा एक ब्रीफिंग में कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद मौजूद थे। कमर बाजवा ने मुझे कहा बहुत मोटे हो गए हो, जेल में थे तो स्मार्ट थे।